Hello, my dear students. Today we will discuss about the process of pearl culture. इससे पहले हमने प्रॉन कल्चर और कल्चर ऑफ एन फिशेस जो है वो डिस्कस किया था. आज हम बात करेंगे पर्ल कल्चर के बारे में. इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पर्ल कल्चर इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स which are very crucial for obtaining high grade of pearls with good commercial वैल्यू. तो अच्छी वैल्यू पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अच्छे तरीके से स्टेप वाइज हमने पर्ल को कल्चर करना होता है. तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप्स में हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फॉर्म. सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फॉर्म. ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ फॉर्म साइट. फॉर्म की हमें कैसी साइट चाहिए वो हमें डिसाइड करनी है. देन इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म, हमें फॉर्म को तैयार करना है और उसके बाद हमें करना है वेल प्लान्ड वर्क शेड्यूल. तो ये हमें हमारे शेड्यूल का पता होना चाहिए, ये हम करेंगे. देन सिलेक्शन ऑफ फॉर्म साइट, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि द स्टेप डिटरमाइन द टाइप ऑफ पर्ल प्रोड्यूस and the oyster survival rate. Some of the points to be noted while selecting the sites are: first of all, natural features like mountains and reef are needed to be protect the farm from wind, currents and storm etc. तो हमें फॉर्म की जो है नेचुरल फीचर्स को मेंटेन रखना है. माउंटेन के जैसा एरिया हमें सेलेक्ट करना है जिससे कि हमारे विंड का जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट, स्टॉर्म का इफ़ेक्ट ज़्यादा ना पड़े. दूसरा हमें ध्यान रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखना है इसका. ठीक है ना. और नेक्स्ट टाइप ऑफ सी बेड. सी बेड का हमें ध्यान रखना है, वो रॉकी होना चाहिए या सैंडी होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. देन जेंटल करंट्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ओस्टर एज दे ब्रिंग गुड फूड एंड ऑक्सीजन. ठीक है. देन इस तरह से हमें एक नेट प्रिपेयर करना है और उसको हमें सी के पास जो है सी बेड में सेटल डाउन कर देना है और वहाँ पे हमें पर्ल को कल्चर करना है. पर्ल कल्चर करने के लिए हमें कलेक्शन करना पड़ता है पर्ल का, ऑस्टर्स का. ठीक है. तो द ऑस्टर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द सी बॉटम. सी बॉटम से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑस्टर्स को बाय द हेल्प ऑफ डाइवर्स. एंड द डाइवर्स आर केप्ट इन वाटर कंटेनर्स. ऑस्टर्स को फिर हम डाइवर्स से लेके और ऑस्टर्स को हम कंटेनर्स में रख देते हैं. एंड दीज आर सेग्रीगेटेड इन द ग्रुप्स ऑफ सेम एज ग्रुप. जो सेम एज ग्रुप के ऑस्टर्स होते हैं उनको हम अलग अलग करके रख लेते हैं. देन उसके बाद क्या करेंगे? लेइंग एंड इंक्यूबेशन ऑफ एग. फिर इनकी एग लेइंग कराते हैं. द ऑस्टर्स ले एग इन सैलो वाटर. ऑस्टर्स जो हैं सैलो, कम गहरे पानी में जो हैं वो एग लेइंग करते हैं. एंड द एग्स आर इंक्यूबेटेड आर्टिफिशियली. फिर उनको इंक्यूबेट किया जाता है. देन द यंग वंस आर ट्रांसफर टू रेयरिंग केजेस. फिर उनको रेयरिंग केज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. ठीक है. रेयरिंग ऑफ ऑस्टर कैसे करते हैं? द ऑस्टर्स आर रेयर्ड इन द rearing cages and these cages are rectangular structure of heavy wires. इस तरह से heavy wires लगा के, नेट लगा के, और ये जो हैं केजेस, ऐसे केजेस जो हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं वुड और वायर्स लगा के. ठीक है. द वायर इज कवर्ड बाई कोल्टार एंड कंक्रीट मिक्सचर and these are divided into 4 to 6 smaller chambers. And collected young ones are kept in rearing cages for 10 to 26 days. And in these cages, oysters are protected from their enemies like octopus, devil fishes etc. इनसे हमें बचा के इनको रखना होता है. तो इस तरह से हम रेयरिंग करते हैं ऑस्टर्स की. ठीक है. देन इसके बाद हम क्या करते हैं? देन इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस. ये हम कैसे करते हैं? द इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्ल कल्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. इसके लिए हम सिलेक्शन करते हैं ऑस्टर का, उसके बाद ग्राफ्ट करते हैं और ग्राफ्ट करने के बाद उसको जो है हम वाटर में दोबारा से छोड़ देते हैं.
तो ये सब करने के लिए हमें जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फार्म हमें बनाना पड़ता है। द होल पर्ल फार्म सिस्टम इज बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ फ्लोटिंग वुडन राफ्ट लगा के और वो तैयार किया जाता है। देन यूनिट्स ऑफ वुडन राफ्ट आर यूज्ड, 10 यूनिट्स उनकी इस्तेमाल की जाती हैं। ईच राफ्ट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 pieces of wood, making the total length of 20 feet. The raft is covered with wire mesh baskets and each of which house for 10 oysters. 10 ऑस्टर के लिए ये इसमें एक जगह होती हैं। देन वेल प्लान्ड वर्क शेड्यूल, इसके लिए हमें वेल प्लान्ड शेड्यूल की ज़रूरत होती है। टिपिकल वर्क शेड्यूल प्ले वेरी क्रिटिकल रोल इन पर्ल फार्मिंग and the timing for collecting and seeding the oyster must be scheduled and followed strictly। ठीक है। देन कलेक्ट कैसे करते हैं ऑस्टर्स को? आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फार्म द डाइवर्स सेट आउट द बॉटम ऑफ द सी टू कलेक्ट द ऑस्टर्स। ये ऑस्टर्स कलेक्ट करते हैं। देन कलेक्ट करने के बाद जो है उनको हमने बताया था, कलेक्शन करने के बाद उनको एक साथ रखा जाता है। ठीक है। द ऑस्टर्स आर जनरली लोकेटेड ऑन ए फ्लैट बॉटम एंड आर यूजुअली कवर्ड विद मैराइन एनिमल्स एंड थिन लेयर ऑफ स्लिट्स। ठीक है। तो इस तरह से कलेक्ट करके और इनका इस्तेमाल किया जाता है। सीडिंग की जाती है और ग्राफ्ट को तैयार किया जाता है। ग्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है? एक डोनर ऑस्टर्स की ज़रूरत होती है। इसमें डोनर ऑस्टर का क्या काम है? इसमें जो डोनर ऑस्टर होता है सेक्रीफाई करता है टू ऑब्टेन मेंटल। डोनर ऑस्टर इज सेक्रीफाई टू ऑब्टेन मेंटल, उसकी मेंटल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मेंटल इज नीडेड बाय द होस्ट ऑस्टर टू एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। होस्ट जो होता है वो उसके न्यूक्लियस को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड द मेंटल इज लोकेटेड ऑन द आउटर सेक्शन ऑफ द ऑस्टर एंड मेंटल प्रोड्यूस द नेकर। नेकर कौन प्रोड्यूस करता है? मेंटल प्रोड्यूस करती है। विच फॉर्म्स पर्ल, जिससे कि पर्ल प्रोड्यूस होते हैं। बिफोर ए ग्राफ्ट इज टेकन फ्रॉम द मेंटल द ऑस्टर्स आर स्टार्व्ड। उनको भूखा रखा जाता है। भूखा क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर भूखा नहीं रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ग्राफ्ट को। ठीक है। several days to slow down the metabolism of the oyster and this help to decrease the risk of core rejection and open the oyster easily। ठीक है। तो इसलिए उसको भूखा रखा जाता है। देन इस तरह से करके ग्राफ्ट तैयार कर लिया जाता है। ये जो है ग्राफ्ट तैयार करने के बाद इसमें न्यूक्लियस को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। देन अटैचिंग द ग्राफ्ट, the oyster is obtained with several wedges and pliers and then the scalpel slit is made in the soft tissue near the reproductive organ and a graft of living mantle is inserted into the slit। ठीक है। अब insertion of core, then the nucleus is placed in the scalpel slit and the oyster is then returned back to the water and the inserted core irritates the oyster, provoking it to gradually coat the core with thin layer of mother of pearl nacre। ठीक है। इससे ये अपने जो हमने ग्राफ्ट किया था मेंटल में न्यूक्लियस को, उसके ऊपर डिपोजिशन करता चला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की, और यही कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो के बाद में फर्दर क्या बन जाता है? एक नेकर और यू कैन से पर्ल बन जाता है। After some time, the oyster are collected and X-ray to see whether the implant have been accepted। तो ग्राफ्ट करने के बाद हम एक्सरे से इसको देख भी सकते हैं कि क्या ये ग्राफ्ट सही है या नहीं है। अगर ग्राफ्ट ठीक से हो गया है तो उसको फर्दर फार्म में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट किया जाता है और उसको वापस पानी में दोबारा से छोड़ दिया जाता है। द पर्सन हु इज़ सीडिंग मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल। उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए और वो अच्छे से एक्सपर्ट भी होना चाहिए। जो पर्सन सीडिंग करता है उसको एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉट टू हार्म द टिनी पी क्रैब विच लिव्स अनहार्म्ड विद इन
एवरी हेल्दी ऑस्टर। हेल्दी ऑस्टर जो है उसके अंदर जो पी क्रैब उसके अंदर रहते हैं उनका हमें ध्यान रखना होता है। इट इज़ presumed that the crab assist the oyster by keeping it clean and by sharing the debris with the oyster sucks in। ठीक है, ये किस लिए ज़रूरी होते हैं? वो क्लीनिंग करते रहते हैं, क्योंकि उसकी जो ऑस्टर के अंदर गंदगी गई है उसको क्लीन करते रहते हैं। द नेक्स्ट स्टेप है केयरिंग द ऑस्टर। द सेल विच हैव बीन कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू द पर्ल फार्म are placed in basket or panels which are attached to long lines connected to the floating raft, and the raft are dropped down into the ocean with the oyster securely inside the basket, where they remain until they become operated on further for seeding। ठीक है, उसके लिए फिर उनको फर्दर सीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द ऑस्टर कैन प्रोड्यूस मोर देन वन पर्ल इन इट्स लाइफ टाइम। एक से ज़्यादा ऑस्टर जो हैं पर्ल प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द सेल टू रिमूव सीवीड्स, हमें उनकी रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि बहुत अच्छे जो हैं गुड क्वालिटी के नेकर हमें प्रोड्यूस हो सके। और इसके लिए जो ऑस्टर है उसकी क्वालिटी की जांच करने के लिए इसमें क्या है, सबसे पहले उसकी कंपोजिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कंपोजिशन एक पर्ल की क्या होती है? पर्ल कंटेन अबाउट 85 to 90% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मैक्सिमम अमाउंट इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। 3 to 6% इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है और 2 to 4% जो है वाटर और 1% रेजिडुअल मैटर इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये पर्ल की कंपोजिशन होती है, इसको हम चेक कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए इसका क्या करते हैं? आफ्टर 2-3 ईयर द ऑस्टर आर हार्वेस्टेड एंड इट इज़ नेसेसरी टू मेक ए ट्रायल हार्वेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द पर्ल्स हैव ए सफिशिएंट कोटिंग। अब अच्छी कोटिंग, अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अच्छी कोटिंग हुई है तो इट मीन्स इट इज़ गुड क्वालिटी पर्ल। अगर अच्छी क्वालिटी का पर्ल नहीं बना है अभी तो उसको और लंबे समय के लिए फर्दर उसमें रख सकते हैं। तो क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और अगर गुड क्वालिटी का पर्ल बन गया है तो उसको हम हार्वेस्ट करके कलेक्ट कर लेते हैं। शॉर्टिंग कैसे करते हैं? देयर आर मैनी डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्विंग विद द शॉर्टिंग ऑफ पर्ल। Firstly, the pearl are sorted according to whether they can be used for the cultured pearl industry or not। जो पर्ल इंडस्ट्री है उसकी डिमांड के हिसाब से कि किस तरह का पर्ल की रिक्वायरमेंट है उसे हम शॉर्ट कर लेते हैं। कि तो उसमें अनमार्क्ड पर्ल को सेलेक्ट करते हैं। जो पर्ल हैं कुछ मेजर ब्लेमिश होते हैं, 1 मेजर ब्लेमिश और मोर देन 1 मेजर ब्लेमिश, तो पर्ल जो हैं उनको हम अलग अलग तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ में एक संक फिशरी भी होती है, संक या चैंक फिशरी इसको बोलते हैं। तो संक जो हैं वो भी ऑब्टेन किए जाते हैं सी बेड से ही। वो क्या पर्पज़ है उनका? द सैंक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रिबिनेला पायरम, और इसका जो है दीज आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काठियावाड़, and the chunk are collected by the divers from the seabeds, and these are used as trumpet in Indian temples mainly। ठीक है, the chunk shells are used for ornamental articles like bangles etc। ठीक है, बैंगल्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। and the operculum is used for making incense sticks। ठीक है, अगरबत्तियों के स्टिक्स बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा इसके बारे में था, पर्ल कल्चर के बारे में। थैंक यू गाइस।